क्वेश्चन नंबर 10 है an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. अच्छा, ये जो umbrella है, umbrella का फिगर एनसीईआरटी बुक्स में आपके दिए गए हैं, तो एक दूसरा फिगर यहाँ पे बनाया गया है जो कि ये रहा। यहाँ पे 8 रिप्स, इसमें कितने रिप्स हैं? 8 रिप्स लगी हुई हैं और इसका मतलब 8 डायमीटर, तो ये डायमीटर 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डायमीटर, इससे 8 रिप्स बन रहे हैं। अच्छा, 8 रिप्स, यहाँ पे रेडियस गिवन है 45, आर इक्वल टू कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। अच्छा, एंगल इक्वल टू, यानी थीटा हम निकाले, एंगल कितना, पहले एंगल हम फाइंड कर ले। तो देखो, एंगल फाइंड करने का हमने बताया था, एंगल निकालने के लिए 360 बाई नंबर ऑफ सेक्टर, तो जितने सेक्टर हैं उसमें से 360 से डिवाइड कर दीजिए। तो 360 बाई नंबर ऑफ सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45, कट जाएगा तो 45 डिग्री आ गया। तो एंगल ऑफ थीटा जो कितना आ गया? ये 45 डिग्री आया। ठीक है, अब यहां से हम क्या फाइंड करने वाले हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई की वैल्यू क्या लेकर चलना है? 22/7, 22/7 इंटू आर, आर है 45 इंटू 45 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 और अपान 360। चलिए काटते हैं। तो 5 9 जा या 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और ये 0, ये 40 हो गया। 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 और यहाँ से इसको काटिए, 8 2 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ बचा 4 9 5 45, नहीं कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 से भी नहीं कटने वाला। हाँ, 11 इंटू 9, 11 इंटू 45, 11 इंटू 45 इंटू 9 इंटू 5 और नीचे आ गया 7 इंटू 4, ये रहा। अब इसमें मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 22,275 और अपान 28। तो आप चाहते हैं कि इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। ये जो आंसर गिवन है ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया है। अगर आप चाहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में इसको और भी सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 11 देखें। A car has two wipers which do not overlaps. अच्छा, each wiper has a blade of length 25 cm showing through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned of each sweep of the blade. अच्छा, देखिए इसमें एक कार में वाइपर लगे हैं और ये जो वाइपर है ये इस तरीके से वाइपर लगा हुआ है और ये 25 सेंटीमीटर का इसकी लेंथ है और इनके बीच में ये ऐसे क्लीन कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है 115, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा और हम चौड़ा बनाएं। वन 115 डिग्री, ठीक है, और यह है 25 सेंटीमीटर। तो इस वाइपर के द्वारा कितना, दोनों वाइपर्स के द्वारा कितना एरिया क्लीन किया जा रहा है इसे हम निकालेंगे। R इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू कितना गिवन है 115 डिग्री। तो एरिया, क्योंकि एक सेक्टर बन रहा है तो एरिया
आप सेक्टर निकालिए फार्मूला से, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू यहाँ लेकर चलना है 22/7, 22/7 इंटू आर 25 इंटू 25 इंटू थीटा 115 और अपान 360। तो करते हैं 5 2 जा 10, बचा यहाँ पे 1 हो गया 15, 5 3 या 15 और 5 7 जा 35 और बचा 1 हो गया 10, 5 2 जा 10। अब यहाँ से 2 3 या 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये नहीं करने वाले हैं। 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 अपान 7 इंटू 36। तो ये आ जाएगा कितना 11 इंटू 625 इंटू 23 और अपान 7 इंटू ये हो जाएगा 252 इतना। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसे रहने देते हैं। एरिया, अच्छा, 1 ब्लेड के द्वारा ये एरिया क्लीन बाई 1 ब्लेड, एरिया क्लीन बाय 1 ब्लेड, एक ब्लेड के द्वारा जो एरिया क्लीन किया गया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि 2 ब्लेड्स हैं तो यहाँ से टोटल जो एरिया क्लीन की गई है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया क्लीन बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू 11 इंटू 625 इंटू 23 और अपान 252। तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 11 इंटू 625 इंटू 23 अपान 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है आ गया, इतनी एरिया जो है ये 2 ब्लेड्स के द्वारा जो है क्लीन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है 12। To warn ships for the underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. अच्छा, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 2 शिप्स हैं और एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से यहाँ इनके बीच ये है ए और ये बी। ये रेड कलर की लाइट के द्वारा जो है इसको ऑन किया जाता है। इसकी ये 16.5 किलोमीटर है और इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है 80 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप्स आर व्हाट। ये एरिया आप बताइए जिसके द्वारा जो है जो लाइट शिप के द्वारा लाइट क्रिएट हो रही है। तो आर इक्वल टू कितना है, आर है 16.5 किलोमीटर और थीटा यानी एंगल है 80 डिग्री। तो ये सेक्टर है, तो सेक्टर की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। तो पाई की वैल्यू क्या लेकर चलना है, क्वेश्चन में दिया है पाई की वैल्यू आपको लेकर चलना है 3.14। हाँ, तो 3.14 लेना है। तो 3.14 इंटू आर 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा की वैल्यू है 80 और अपान 360। यहाँ 2 प्लेस, यहाँ पे 1 प्लेस पे है इंटू 10 कर दीजिए, 1 प्लेस पर है इंटू 10 कर दीजिए, 2 प्लेस पे डेसिमल है 100 कर दीजिए।
तो ये इसको आप इतना करेंगे तो ये सारे दशमलव क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, और दशमलव हट जाएंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करना आसान होगा। तो चलिए काटते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यहाँ पे बचा 1, हो गया 15, 5 3 जा 15 कट गया। फिर इसी तरीके से यहाँ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये भी कट गया। 0 से 0 कट गया। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो यहाँ से 2 आ गया। और अब 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157। अब कौन कटेगा, 2 से तो कटेगा, हाँ ये 2 है, 2 से 1 2 यहाँ कट गया। और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 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 ये भी कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, 157 इंटू 11 और इंटू 11, और नीचे आया है 50 इंटू 2, ये तो ये हो जाएगा 100 नीचे। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतनी एरिया जो है ये वार्म करेगा। तो ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, ठीक है, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये जो डिजाइन बनाई गई है, ये इस डिजाइन की एरिया हमको बताना है। रेडियस कितना दिया है, 28, आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक आर 28 सेंटीमीटर है। थीटा आपको निकालना पड़ेगा, थीटा एंगल कितना होगा, एंगल इक्वल टू हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 बाई नंबर ऑफ सेक्टर। तो 360 और सेक्टर कितने हैं, यहाँ कितने सेक्टर क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो 6 से डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, 6 या 36, 0 ऊपर चला गया, यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल यानी कि थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7 हो गया, इंटू आर 28 इंटू 28 इंटू थीटा है 60 अपॉन 360। यहाँ से 60 1 जा 60, 60 6 जा 360, और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या बचा, और 11 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 7, अच्छा 7, एक काम करते 7 जा 7, 7 4 जा 28, ये भी कट गया। तो यहाँ पे आया 11 इंटू 28 इंटू 4, और नीचे क्या है 3, इतना। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये जाएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर, ये किसकी, ये जो सेक्टर है,
एक सेक्टर हम लेंगे, एक सेक्टर की एरिया ये इतनी आ गई है। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल की एरिया, क्योंकि एंगल कितना हमें पता है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 ऐसे ठीक है, इंटू साइड, इसकी साइड जो है होगी 28 ही, 28 इंटू 28, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो ये हो गया। अच्छा, √3 की वैल्यू लेना है 1.73, 1.73 इंटू 7 इंटू 28, ये, और बाई, नहीं इतना ही, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करके 333.2, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये एरिया ऑफ डिजाइन, अब ये जो डिजाइन की एरिया कितनी है इसको निकाल लीजिए, जो कि माइनर सेगमेंट है। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू क्या होगा, इसकी एरिया से इसकी एरिया को, सेक्टर के एरिया से इसको माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 410.67 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 77.47 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि कॉस्ट बताइए, कि कॉस्ट अगर जो है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ रहा है, तो इतने का कितना होगा, तो कॉस्ट इक्वल टू 77.47 इंटू 0.35, कितना रुपया, तो ये रुपीज में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 162। अच्छा, क्योंकि ये 6 डिजाइन है, तो 6 मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा कितना, 162.68, इतना रुपीज इसका कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है एक और क्वेश्चन, जो कि इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी। अच्छा, ये है एंगल सर्कल, और इस सर्कल में इसका रेडियस, ये एंगल, ये इसका सेंटर है, और ये रेडियस है, एंगल बन रहा पी, क्या बन रहा है, एंगल बन रहा पी। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये फार्मूले होते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा जो कि है पी बाई 360, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इंटू टू अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए पी हो जाएगा ऊपर, और 2 पाई आर स्क्वायर पी, और इसका 360 से मल्टीप्लाई 720 हो जाएगा, और ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी जो है ये क्या हो, करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी हम इसको करेक्ट मानेंगे, पी बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन आपके